हेलो फ्रेंड्स। कल हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए एक मेथड सीखा था जिसे हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड कहते हैं। इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। x अब हम z को x का फंक्शन मान रहे हैं, यानी कि x को z में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन वन जो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, वो चेंज हो करके जेड में आ गया। ओके, यहाँ पे P1, Q1 और R1 जो कि इस तरह से डिफाइंड हमने किया था कि P1 क्या था, d2z ओवर dx2 प्लस P टाइम्स dz ओवर dx अपॉन d2z होल dx2 z ओवर dx2। ओके, Q1 था Q ओवर dz ओवर dx होल स्क्वायर और R1 था R ओवर dz ओवर dx होल स्क्वायर। फिर मैंने आपसे बताया था कि अगर हमारा इक्वेशन इस तरह से आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि या तो कोफिशिएंट ऑफ dy ओवर dz क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, या Q1 कांस्टेंट हो जाए। ओके, तो ये दो केसेस मैंने बताया था कि अगर z फंक्शन ऑफ x हम इस तरह से चूज करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ dy ओवर dz, यानी कि इसका कोफिशिएंट जो कि P1 है वो हमारा जीरो हो जाए, और जब मैंने इसको ज़ीरो किया था तो z की वैल्यू ये फंक्शन मिली थी हमको, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ओके, सेकेंड केस हमने चूज किया था कि z ऐसा हम चूज करेंगे फंक्शन ऑफ x कि Q1 हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो z की वैल्यू 1 ओवर a यहाँ से आ सकता है, इंटीग्रेशन रूट क्यू डी एक्स से हमको मिल जाएगा। ओके, नाउ अब हम इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर d2y ओवर dx2, ओके, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर dx प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, अब हमको इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दें, आसानी से आपका हो जाएगा d2y ओवर dx2 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, होल स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर केवल रह जाएगा, dy ओवर dx प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ से देखिए आपका p क्या है, ये क्वांटिटी पूरी p है। ठीक है, q क्या है, ये क्वांटिटी पूरी q है, और r आपका 0 है। ठीक है ना, तो हियर p इज इक्वल टू 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, q इज इक्वल टू 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन जो था, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसको मैंने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, अपने नोन फॉर्म में लेकर के आए, फिर उसके बाद पी क्यू और आर की वैल्यू हमने निकाली, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने मैनिपुलेट किया था। ओके, अब हम चेंजिंग कर रहे हैं वेरिएबल को एक्स टू जेड में। नाउ चेंजिंग independent variable from x to z। ठीक है, तो then equation becomes इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। ओके, d2y ओवर dz2 प्लस p1 टाइम्स dy ओवर dz प्लस q1y इक्वल टू r1। ठीक है,
और यहाँ पे R1 आपका क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ऑफ R1 की वैल्यू R ओवर दिस dz अपॉन dx होल स्क्वायर। तो R की वैल्यू चूंकि इस क्वेश्चन में हमारा 0 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और P1 की वैल्यू कितनी होगी, P1 की वैल्यू आपकी है d2z ओवर dx2 प्लस P टाइम्स dz ओवर dx dz ओवर dx होल स्क्वायर। ओके, ये था Q1। क्या था आपका, Q1 आपका Q ओवर dz ओवर dx होल स्क्वायर और R1 आपका R ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, P1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू और R1 की वैल्यू। अब हम Z चूज किस तरह से करते हैं, वी चूज Z सच दैट, इस तरह से चूज करते हैं कि dz ओवर dx होल स्क्वायर आपका Q जो कि 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका आएगा। ठीक है ना, जो कि कहाँ से है, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि Q1 आपका क्या है, Q1 आपका Q ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर है, और इसको हम एक Q के बराबर हमने मान लिया है, तो इस वजह से हमारा ये चूंकि कांस्टेंट हम मानते हैं, तो कांस्टेंट अगर 1 लेते हैं तो दिस थिंग इज गोइंग हियर dz ओवर dx होल स्क्वायर इक्वल टू Q टाइम, तो वहाँ पे मैंने कांस्टेंट 1 मान लिया। ठीक है ना, जो कि इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, dz ओवर dx, हम सेकेंड वाले केस से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। dz ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो d2z ओवर dx2 की वैल्यू आ जाएगी -4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमने डिफरेंशिएट किया है, और डिफरेंशिएट करने आप लोग को आता है, ये इंटरमीडिएट का एक छोटा सा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, उसको यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, आप यहाँ से देख सकते हो dz इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dz इक्वल टू z इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे वो फंक्शन हमको मिल गया, जो कि z जो है हमें चाहिए वो 2 tan इनवर्स x वो फंक्शन होगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, P1 और Q1 की यहाँ पे d2z ओवर dx2 की वैल्यू यहाँ पे आपका जब डिफरेंशिएट करेंगे इसे 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को -4, यहाँ पे x भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। P1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और R1 की वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है, Q1 की वैल्यू में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, Q अपॉन दिस थिंग, और Q की वैल्यू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो Q की वैल्यू और अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब हमारे पास तीनों सारी जब वैल्यूज मिल गई हैं, तो आप यहाँ से P1 की वैल्यू चूंकि 0 है, तो P1 यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 इसको लिख लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1, Q1 एंड R1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब रखेंगे तो d2y ओवर dz2 प्लस ये 0 P1 है, तो ये होल थिंग बिकम्स 0। तो अब Q1 की वैल्यू कितनी है, 1, और y इक्वल टू 0। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो गया, d2y ओवर dz2 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इक्वेशन आपका
थर्ड इक्वेशन ले लीजिए। और ये थर्ड इक्वेशन जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट मेथड का हम यूज़ करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं d2 + 1 y = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में करते क्या है, d की जगह पे m पुट कर देते हैं, तो m² + 1 = 0। इससे ये इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा बनता है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±i। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या होगा, y = c1 cos x + c2 sin, चूंकि सॉरी यहाँ पे z में था तो यहाँ पे ये z होगा। ओके, तो ये आपका सोल्यूशन हुआ। और z की वैल्यू आप फिर से किस फॉर्म में रख दीजिए, c1 cos, z की वैल्यू हमारा आया है, z की वैल्यू 2 tan 1x, तो यहाँ पे 2 tan 1x + c2 sin 2 tan 1x, ये आपका हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है।